टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। देखिए, आप देख पा रहे हो कि आपके सामने एक साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक काम चल रहा है यहाँ पर। बेसिकली अब इस काम के अंदर ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर स्टैंडर्ड जो हमारी प्रोसीजर होती है वो क्या हमें कहती है, ध्यान दीजिएगा कि पहले आपके जो मेन फ्रेम मेंबर्स हैं जैसे कि बीम, कॉलम वगैरह, तो कॉलम आपका पहले बन जाना चाहिए, कॉलम कास्ट हो जाना चाहिए। क्योर होने के बाद फिर जो मैस्त्री वर्क है वो किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। इन्होंने पहले क्या कर रखा है, इन्होंने पहले जो मैस्त्री वॉल है उनको काम कर दिया उसका, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, कॉलम को कास्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक जगह नहीं हो रहा है, ऐसा आप भी देखोगे अपने आसपास कई जगह होता है। और ये अमूमन हर साइट के ऊपर इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो वहाँ पर काम करवाते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो भी इसको नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने अपने रीजंस बताते हैं वो लोग। अब स्टैंडर्ड प्रोसेस हमें ये नहीं कहते। स्टैंडर्ड प्रोसेस हमें कहती है कि पहले आपके कॉलम कास्ट हो जाने चाहिए, उसके बाद आपकी मेसनरी वॉल आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो उनकी स्ट्रांग नहीं हो पाती और उसकी वजह से जो कॉलम का लोड है, ये जो कॉलम का लोड है वो कहीं दीवार पे ट्रांसफर ना हो, इसके लिए हमें पहले कॉलम कास्ट करना चाहिए, उसके बाद मेसनरी वॉल। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या किया, पहले उन्होंने मेसनरी वॉल बना ली, उसके बाद कॉलम कास्ट कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है, आप जरा मैं चलो आपको नज़दीक ले जाकर बताता हूँ इसके अंदर हुआ क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है और किन गलतियों से आपको बचना है। ये कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग अमूमन आज ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आप अगर ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये इन्होंने कॉलम कास्ट किया है आफ्टर मैसनरी वर्क। कॉलम ये जो कास्ट हुए हैं, ये जो कॉलम आप देख रहे हो, ये आफ्टर मैसनरी वर्क कास्ट हुए हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, पहले तो इसका जो ये फेस होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आएगा। उसकी जो क्योरिंग जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं, ये दो फेस, ठीक है, ये फेस कॉलम का और ये फेस कॉलम के 4 फेस हो गए, एक इधर वाला, एक उधर वाला, उसके अपोजिट वाला, और एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो इसमें से 4 फेस में से केवल 2 फेस पर ही क्योरिंग प्रॉपरली हो पा रही है, और जो ये 2 फेस है यहाँ पर क्योरिंग के चांसेस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अब क्योंकि यहाँ पर ये पूरा स्ट्रॉन्ग इसने कनेक्शन बना लिया, इसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस मैसनरी वॉल के साथ बना लिया इस कॉलम के अंदर, तो अब क्या होगा कि कॉलम क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है, अपना लोड पूरा नीचे फुटिंग में ट्रांसफर करता है, तो जब लोड ऊपर से यहाँ ट्रांसफर होना शुरू होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा दीवारों के ऊपर, जहां से क्रैक पड़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। दीवार क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं होती है एज कम्पेयर टू कॉलम, तो ऑब्वियसली यहाँ दीवार में जो है क्रैक आ जाएगी, प्लास्टर में क्रैक आ जाएगी, जो घर में ऑक्यूपेंट्स रहेगी उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह का एक पहले प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। उसकी बात, अब देखिए यहाँ पर एक क्या हो रहा है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये कॉलम की कास्टिंग चल रही है, इन्होंने फोमवर्क वगैरह सब लगवा दिया है और कॉलम की कास्टिंग की जा रही है। अब इस कॉलम की कास्टिंग के अंदर हो क्या रहा है, ये तकरीबन 10-11 फीट की हाइट है पूरी। कितनी हाइट है ये, 10-11 फीट की। और ये क्या कर रहे हैं, देखिए अब जरा, ये इस व्यक्ति ने कॉलम का ये कंक्रीट का तगारा लिया और ये उसमें कंक्रीट को उलट दिया। अब इसमें हो क्या रहा है, 10-11 फीट की हाइट से कंक्रीट को पोर किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें स्टैंडर्ड नॉर्म क्या कहता है कि भाई 5 फीट से ऊंची हाइट से आपको कंक्रीट को नहीं पोर करना चाहिए, फ्री फॉल उसका नहीं होना चाहिए। अगर 5 फीट की ऊपर की हाइट से होता है, यानी 1.5 मीटर की हाइट से ऊपर होता है, तो वहां पर उसमें कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो जाएगा और जो बॉन्डिंग उसकी होती है उसके एग्रीगेट के साथ सीमेंटेशन मटेरियल की, सीमेंट वगैरह की, वो बॉन्डिंग टूट जाती है और जो स्ट्रेंथ उसकी मिलनी चाहिए वो स्ट्रेंथ फिर कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती। उसके बाद आपको हनी कॉम्बिंग वगैरह के और भी बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उस गलती को रिपीट किया जा रहा है, उस गलती को दोहराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कंक्रीट ऊपर से पोर किया जा रहा है। अब ये 10-11 फीट की हाइट से जब कंक्रीट नीचे जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेग्रीगेशन उसके अंदर मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग यहाँ पर अभी काम तो इस तरह से कर रहे हैं, ऊपर वो देखिए भाई साहब, वो एक रॉड उनके पास है, एक पाइप उनके पास है, वो उसका ऊपर से कॉम्पैक्शन करेंगे। उसमें वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि रॉड और पाइप की मदद से उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको कंक्रीट को कॉम्पैक्शन किया जा रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है, जब आप इस तरह से कॉलम को कास्ट करते हैं तो इसका एक मेजर मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, आप अगर देखो कि मैं इसके पिछले वाले हिस्से में आया हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके पिछले वाले हिस्से में आया हूँ, कंक्रीट की पोरिंग वहाँ से हो रही है। अब देखिए हो क्या रहा है ना, आपको बहुत बड़ी ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो बॉटम का हिस्सा है, ये कॉलम ऊपर कास्ट हो रहा है, ठीक है, ये भाई साहब जो है ऊपर इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ये कंक्रीट यहाँ से पोर होते हुए नीचे आ रहा है। अब इस पे जरा गौर कीजिएगा, इस कंक्रीट की जो स्लरी है, जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्लरी आपको दिख रही है, ये पूरी जो वाटर जो कंटेंट है उसका,
ये बाहर निकल रहा है। अब ये वाटर कंटेंट जब यहाँ से इस तरह से बाहर निकलेगा तो जो हमारा मिक्सचर का जो मतलब था, जो होमोजेनिटी होनी चाहिए मिक्सचर के अंदर, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगी। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ये देखिए, अब ये आपके जो कंक्रीट का मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं इससे पूरा खराब हो रहा है और उसका कोई मतलब नहीं रह जाता यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर कंटेंट की कमी होने की वजह से जब स्ट्रेंथ होगा तो उसके अंदर हनी कॉम्बिंग की आपको प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलेगी। तो भाई साहब इस तरह की साइट पे अगर आप काम करवाओ तो कैसे करोगे आप, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर ये स्लरी पूरी जब इस तरह से बाहर निकल रही है, यू कैन सी इट, ओके, देखिए यहाँ पर ये स्लरी पूरी बाहर निकल रही है, ओके। तो ये कुछ ऐसी खामियां है, ऐसी गलतियां हैं जो लोग ध्यान नहीं करते, उसके बाद फिर उसमें उनको हर्जाना भुगतना पड़ता है। उसके बाद जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो बिल्डिंग खड़ी होने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर जो है फिर जो लोग ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनको बाद में आगे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर रिपेयर वर्क हुआ, फिर वो दोबारा काम करवा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ देख सकते हो, कॉलम जो है, इस कॉलम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि कॉलम जब कास्ट होते हैं तो पहले आपको कॉलम ही कास्ट करने हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद मेसनरी वॉल आपकी कास्ट होनी चाहिए, ना कि पहले मेसनरी वॉल और फिर कॉलम, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी था। मैंने सोचा ये नॉलेज, इसकी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, खासकर जो फ्रेशर साइट इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स हैं, उनके पास तो ये जरूरी है, उनको पता होना, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चला होगा आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। इसी तरह से अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।